अजय वर्मा जी, मैं नहीं जानती राशिद अल्वी जी कितनी किताबें पढ़ते हैं और कितनी फिल्में देखते हैं, लेकिन अगर मैं गिनाने शुरू करूं तो आपको ये किताबें बता सकती हूं। गुजरात रायट्स, द ट्रू स्टोरी, गुजरात फाइल्स, बुक बाय राना अयूब, बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग बाय हर्ष मंदर, फियर एंड फॉरगिवनेस बाय हर्ष मंदर, कम्युनल वायलेंस, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड द स्टेट, रिकंसिलिएशन इन पोस्ट गोधरा गुजरात, गुजरात द मेकिंग ऑफ अ ट्रेजेडी, द एनाटॉमी ऑफ हेट, कीपिंग द पीस, स्पेशल डिफरेंसेस इन हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन गुजरात इन 2002 बाय रहील दातीवाला। ये लिस्ट मैं आपके लिए पढ़ती जाती हूं जितनी किताबें आई हैं गुजरात राइट्स पे। और फिल्मों की बात करें तो परजानिया आई थी 2007 में, चांद बुझ गया 2005 में, फिराक 2008 में नंदिता दास की मल्टी स्टारर डेब्यू फिल्म थी डायरेक्शन में, और काईपोचे 2013 की। ये सारी फिल्में गुजरात राइट्स पर बन चुकी हैं। मुझे ये बताइए कि दिल्ली फाइल्स का नाम आते ही गुजरात फाइल्स की याद क्यों आ जाती है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि इतनी फिल्में तो बन चुकी हैं, देख लीजिए इन्हें, और आपने इन फिल्मों पर राजनीति कर ली। अब दिल्ली की अगर सच हकीकत सामने आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी किताबें लिख गई और इतनी फिल्में बन गई और शायद और भी बने, लेकिन तब में और अब में एक फर्क था। जब ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, विश्व गुरु साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, और देश में ये माहौल नहीं था जो इस वक्त कैप्चरिंग माहौल है। पूरे देश में अघोषित कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है, जिस तरह से जर्मन का हाल था। बस फर्क ये है, इसी परिस्थितियों का अध्ययन अगर करें, हम बताएं दिल्ली दंगों से, हम तो चाहते हैं कि आप बनाएं, आप दिखाएं। मैं अग्निहोत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, विवेक जी से, कि आपको इस देश में लोग माफ नहीं करेंगे। एक जो सीक्वेंस है, एक जो टीम है, वो तो आपको बहुत चाहेगी, लेकिन जो सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जो समर्थन था 85 सांसदों के साथ अटल जी का और आडवाणी जी का, उस वक्त आपने उनको इंगित और चिन्हित नहीं करा, उनको कोई दोषी करार नहीं दिया। जिम्मेदार वही होते हैं जब सरकार होती है, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है जब चीजें होती हैं, लेकिन आपने उसे माफ कर दिया क्योंकि आपके ऊपर बरदस्त है, आपको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। सरकार भी आपको, कंगना रनौत को अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए देती। अब रहा दिल्ली दंगों का सवाल, मैं इस पे बताना चाहता हूं आपको। आप बिल्कुल बनाए नाविका जी, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं बना रही हूं, मैं नहीं बना रही हूं, विवेक अग्निहोत्री जी बना रहे हैं। मैं फिल्में नहीं बनाती हूँ। मतलब मेरा विवेक अग्निहोत्री से जी नहीं, मेरे में और विवेक मेरे से आपका मतलब विवेक अग्निहोत्री है, ये कैसे आपने कह दिया? ये समझ लीजिए, नहीं वो बना है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूं कि अगर उन्हें कुछ फैक्ट्स चाहिए दिल्ली के, तो वो एक्चुअल में फैक्ट्स लेकर और एक उस एजेंडे को ना चलाएं, उसे दिखाएं। और हम चाह रहे हैं कि 2014 के बाद के 2022 तक के भारत के ऊपर भी, मैं इस ओपन आपके टीवी चैनल पर देश के उस फिल्म इंडस्ट्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिसको सारे को इन्होंने करप्ट कह दिया अभी थोड़ी देर पहले अपने एक इंटरव्यू में, जो आपके चैनल को दे दिया, कि मैंने किस तरह से उसको मीडिया उसमें फिल्मी लाइन के लोगों को, कि 22 के बाद जो देश के सारे हंगर इंडेक्स के ऊपर, हैप्पी इंडेक्स के ऊपर, भूखमरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भाईचारे के ऊपर, हिजाब के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, ये जो वर्तमान में सारे मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दों से हट, जिनको ढक दिया जा रहा है कि देश के हालात का ऋण कितना बढ़ गया है, सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट किए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, ट्रेन सब बेचे जा रहे हैं, इन पर भी एक पिक्चर बनाने का काम करें। अजय